हेलो गाइस, ये है जॉब सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल 7 जॉब्स दिया गया है और यहाँ पे मशीन ए और मशीन बी के लिए आपको टाइम्स गिवन है। तो हर बार की तरह इस क्वेश्चन में भी आपको गाइस 3 क्वेश्चन के आंसर्स ही फाइंड आउट करना है। तो जब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको फाइंड आउट करना है वो है सीक्वेंस। ऑप्टिमल सीक्वेंस क्या रहेगा? तो बेसिकली कौन सा जॉब मशीन ए में पहला जाएगा वो होगा सीक्वेंस, और कौन सा जॉब मशीन बी में जाएगा, तो हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है टोटल इलैप्स टाइम। तो ये जो मशीन ए और मशीन बी दोनों को अपना काम पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, तो उस टोटल टाइम को हम कहेंगे टोटल इलैप्स टाइम। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आइडल टाइम फॉर मशीन ए और बी, मतलब मशीन ए और बी कितनी देर तक आइडल बैठी है। तो गाइस हर बार की तरह इस बार भी मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख दिया है और ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा मेरे लिए आरामदायक होता है, तो इसीलिए मैं इस फॉर्मेट को ज्यादा प्रेफर करता हूं। अब मैं निकालने वाला हूं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या होगा गाइस, सबसे छोटा नंबर इस केस में क्या रहेगा? तो जो सबसे छोटा नंबर है इन नंबर्स में वो है 5। तो मैं 5 को मैं कलर सबसे पहले चेंज कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे कलर को चेंज किया है और इस तरीके से जॉब 6 को मैं असाइन करूंगा मशीन ए के लिए। तो गाइज ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो मशीन ए होगी और राइट हैंड साइड पे होगा वो मशीन बी होगी। तो मशीन ए के लिए मैं 6 को असाइन करूंगा। अब गाइज जो नंबर्स बच गए हैं उनमें सबसे छोटा नंबर्स कौन सा है? तो वो है 6। सबसे छोटा नंबर है वो है 6, तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूं। तो जॉब 5 मैं मशीन बी को असाइन करूंगा। अब जो नंबर्स बच जाते हैं उनमें सबसे छोटा नंबर्स आता है 7। तो 7 जो है जॉब 4 का नंबर है, मशीन ए को मैं असाइन करूंगा क्योंकि मशीन ए के सामने है। तो गाइज अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 8। तो मैं 8 को ऐसे क्रॉस करूंगा और इस जॉब 3 को मैं बी में असाइन करूंगा। अब जो नंबर बच जाता है इनमें इनमें सबसे छोटा नंबर है 11। तो मैं 11 को इस तरीके से क्रॉस करूंगा और जॉब 2 को मैं बी में असाइन करूंगा। तो अब गाइस जो बच गया है 7, तो जॉब 7 को मैं यहां पे असाइन कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने सीक्वेंसिंग को कंप्लीट कर लिया है। जो सीक्वेंसिंग मुझे यहां पे मिली है 6 4 1 7, वो मैं इस कॉलम में फिल कर दूंगा। ओके, अब बात आती है मशीन ए की। ओके, तो मशीन ए जो स्टार्ट होगी, मशीन ए सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। तो मशीन ए जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और मशीन ए में जॉब 6 प्रोसेस होगा। तो जॉब 6 कितने टाइम के लिए प्रोसेस होगा मशीन ए में? वो 5 मिनट के लिए प्रोसेस होगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे देख लेता हूं मैं टाइम किस में गिवन है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, टाइम आवर्स में है या मिनट में है। तो मैं टाइम को मिनट में लिख एज्यूम करके चलता हूँ। टाइम यहाँ पे अगर नहीं गिवन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ पे मैं मिनट लिख देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे 5 मिनट तक के ये जॉब 6 यहाँ पे प्रोसेस होता रहेगा। जैसे 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 मिनट पे एंट्री होगी जॉब 4 की। ओके, जॉब 4। अब ये जॉब 4 कितना टाइम लेगा मशीन ए के लिए? 7 मिनट लेगा। ओके, अब मैं 5 में 7 को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 12। तो 12 मिनट तक जॉब 4 प्रोसेस होता रहेगा। अब 12 मिनट, जैसे 12 मिनट हो जाएंगे तो जॉब 4 का टाइम आउट हो जाएगा और मशीन ए में जॉब 1 एंटर हो जाएगा। तो जॉब 1 कितना टाइम ले रहा है मशीन ए में? वो है 10 मिनट्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं 12 में 10 को ऐड करूंगा जो कि मुझे मिल जाता है नॉट 32, इट्स 22। तो मुझे 22 यहां पे मिल गया। अब 22 में इस टाइम पर जॉब नंबर 7 मशीन ए में एंटर होगा जो कि लेगा 16 मिनट्स। ओके, तो मैं 22 में 16 को ऐड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 38 मिनट्स। ओके, अब 38
मिनट पर जॉब 2 मशीन ए में एंटर होगा, जो कि लेगा 12 मिनट्स। तो मैं यहां पर 38 लिख रहा हूं, यहां पे 12 ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 50 मिनट्स। ओके, अब 50 मिनट्स में मशीन ए जॉब 3 को एंटर एंटर करेगी। ओके, जॉब 3 कितना टाइम लेगा मशीन ए के लिए, वो लेगा 13 मिनट्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 50 प्लस 13, जो कि हो जाता है 63 मिनट्स। ओके, अब 63 मिनट्स पर जॉब 5 मशीन ए में एंटर होगा, तो 14 मिनट्स मुझे यहां पे ऐड करना है। टोटल हो जाता है 77 मिनट्स। 77 मिनट्स में मशीन ए कंप्लीटली अपना काम खत्म कर चुकी होगी। अब आती है मशीन बी की बारी। तो गाइस, जब स्टार्टिंग में मशीन ए 5 मिनट तक जॉब 6 को प्रोसेस कर रही थी, तब मशीन बी क्या कर रही थी? तब मशीन बी रेस्ट कर रही थी, मशीन बी का कुछ काम नहीं था। तो मशीन बी कब स्टार्ट होगी? जैसे ही मशीन ए इस जॉब को छोड़ देती है, मतलब जैसे ही मशीन ए इस जॉब 6 को कंप्लीटली प्रोसेस कर लेती है और टाइम आउट हो जाता है, तब जाके मशीन बी स्टार्ट होती है 5 से। अब ये जॉब 6 मशीन बी में जाएगा। अब वो कितने जॉब 6 कितने मिनट तक रहेगा मशीन बी में? 7 मिनट तक प्रोसेस होता रहेगा। तो 5 प्लस 7 होता है 12 मिनट। अब 12 मिनट में ओके गाइस, हमेशा ये चीज याद रखना कि मशीन बी का टाइम मशीन ए से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इक्वल है तो चलेगा। अब 12 मिनट पे ये जॉब 4 मशीन बी में जा रहा है, तो मशीन बी में जॉब 4 कितना टाइम लेगा? 9 मिनट्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 12 प्लस 9, 9 मिनट्स। 12 प्लस 9 होता है 21 मिनट्स। अब 21, क्योंकि 21 छोटा है और 22 बड़ा है, तो गाइस मशीन बी में टाइम हमेशा बड़ा होना चाहिए मशीन ए के टाइम आउट से, लेकिन यहाँ पे तो छोटा है। तो 1 मिनट तक इस मशीन बी को वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही 22 मिनट्स हो जाएंगे, अब 22 मिनट्स में ये जॉब 1 इस मशीन बी को मिलेगा। तो जॉब 1 कितना टाइम लेगा? 15 मिनट्स लेगा। कितना टाइम लेगा? 15 मिनट्स। तो ये हो जाएंगे 37 मिनट्स। ओके, अब 37 मिनट्स पे मशीन बी जॉब 7 को स्टार्ट करेगी, लेकिन जॉब 7 तो 38 मिनट तक मशीन ए के बाद है, तो 1 मिनट मशीन बी को रुकना पड़ेगा। जैसे ही 38 मिनट यहां पे हो जाएंगे, तो जॉब 7 मशीन बी में एंटर होगा। अगर मैं 16 को ऐड कर लूं, तो 38 प्लस 16 होगा 54 मिनट्स। ओके, अब 54 मिनट्स में मुझे यहां पे कुछ ऐड करना है नहीं। तो गाइस, मशीन बी का टाइम हमेशा ज्यादा होना चाहिए मशीन ए के टाइम आउट से, राइट? तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है। 54 मिनट्स में ही जॉब 2 मशीन बी में एंटर होगा। तो जॉब 2 कितना टाइम ले रहा है? 11 मिनट्स ले रहा है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 11। 54 को मैं 11 में ऐड करूंगा तो होगा 65 मिनट्स। ओके, यहां पे इक्वल आएगा। अब यहां पे 65 में क्योंकि 65 63 से बड़ा है, तो 65 में मैं जॉब 3 के टाइम को ऐड करूंगा। तो जॉब 3 का जो टाइमिंग है मशीन बी के लिए, वो है 8 मिनट। तो मैं 65 में 8 को प्लस करूंगा, तो ये हो जाता है 73 मिनट। अब 73 मिनट्स, क्योंकि ये छोटा नंबर है मशीन बी का और ये 77 मिनट बड़ा नंबर है मशीन ए का, तो एक्चुअली जॉब 5 अभी मशीन ए के पास है 77 मिनट तक, लेकिन मशीन बी 73 में ही रेडी हो गई जॉब 5 को लेने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो 4 मिनट मशीन बी को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही जॉब 5 मशीन ए से छूट जाएगा, मशीन ए से बाहर निकल जाएगा, तो 77 मिनट पर जॉब 5 मशीन बी में प्रोसेस होगा। तो कितनी देर के लिए प्रोसेस होगा मशीन बी में? वो है 6 मिनट। तो अगर मैं इसमें 6 मिनट ऐड कर दूं,
तो ये हो जाता है 83 मिनट्स। इसका मतलब पूरे 83 मिनट्स में मशीन ए और मशीन बी दोनों भी अपना काम कंप्लीटली कर चुके होते हैं। तो ये है टोटल 83 मिनट्स इज योर elapsed टाइम। ओके, तो इसे मिनट्स में मैं ऐसे ले लेता हूं। अब आइडल टाइम फॉर मशीन ए कितनी देर तक मशीन ए को वेट करना होगा? तो टोटल टाइम जो लगा है वो 83 मिनट, लेकिन मशीन ए का काम, ये 83 मिनट, लेकिन मशीन ए का काम 77 मिनट पर ही फिनिश हो गया था। तो टोटल मशीन ए को कितना वेट करना पड़ा? वो है 6 मिनट। अब यहां पर गाइस मुझे मशीन बी का आइडल टाइम निकालना है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मुझे टोटल इलैप्स टाइम कितना मिला है। तो गाइस यहाँ पे मुझे टोटल इलैप्स टाइम मिला है 83। मैं 83 में से माइनस कर दूंगा मशीन बी का एक्चुअल टाइम, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो गाइस मैं क्वेश्चन में जाके देखता हूं, मैं टोटल यहां से भी कर सकता हूं, और गाइस जो मेरा मेन क्वेश्चन जो ऊपर दिया है, तो मैं यहां से भी टोटल कर सकता हूं। तो यहां पे बात एक ही होती है। तो गाइस जब मैं इन सब का टोटल करूंगा तो मुझे इसका टोटल मिलेगा 72। तो गाइस इस 72 को मैं माइनस कर दूंगा टोटल इलैप्स टाइम से। तो मैं यहां पे लिखता हूं 72। तो गाइस जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूं 83 में से 72 को, तो यहां पे आएगा 11 मिनट। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।